आइए दोस्तों, हम लोग आज जो है ना क्लास 9th का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर 1 है ये, संख्या पद्धति। आइए चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग पहले ये 9th क्लास हम लोग को कितनी चैप्टरें पढ़नी है, आइए उसके सिलेबस को जान लेते हैं। एक साइड हो गया चैप्टर्स, एक साइड हो गया दूसरे साइड हो गया टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को जो है पढ़ना है संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। और सेकेंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बहुपद। सेकेंड चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? बहुपद। और तीसरा चैप्टर थर्ड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। और चौथा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग को पांचवा चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन। हम लोग को पांचवा चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। अब आइए हम लोग जो है ना इसमें और चैप्टर को देखते हैं कितनी चैप्टर पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग को छठा चैप्टर पढ़ना है ये 9th क्लास में गणित में रेखाएं एवं कोण। रेखाएं और कोण के बारे में हम लोग को छठा चैप्टर में पढ़ना है। सातवां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग आठवां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है चतुर्भुज के बारे में। और नौवां चैप्टर में 9th चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और जो ना त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग को 9th चैप्टर में 9वां चैप्टर में पढ़ना है। और हम लोग को 10वां चैप्टर में पढ़ना है विरीत के बारे में। 11वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है रचनाएं कंस्ट्रक्शंस के बारे में। 12वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है हीरोन का सूत्र। 12वां चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? हीरोन का सूत्र। 13वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को 14वां चैप्टर में पढ़ना है सांख्यिकी स्टैटिक्स के बारे में। 14वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है स्टैटिक्स। और ये हम लोग का 15वां चैप्टर में पढ़ना हम लोग को प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। हम लोग को जो ना टोटल 9th क्लास में जो हम लोग को 15 चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स में। सो आइए अब हम लोग जो ना फर्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो ना उसके बेसिक्स डिफिनेशंस को देखते हुए और चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग का पहला पॉइंट है नंबर सिस्टम्स यानी संख्या पद्धति का। इस चैप्टर में हम लोग को पहला डिफिनेशन है पढ़ना है प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना। प्राकृत संख्या आखिर किसको कहते हैं? आइए नेचुरल नंबर्स, इसको प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अथवा दूसरे भाषा में हम लोग को दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की गिनती की प्रारंभिक दशा या नियम को जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की प्रारंभिक दशा या नियम को हम लोग को प्रारंभिक दशा या नियम को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5
इसी प्रकार सोन इन्फिनिटिव तो जाएगा, इन्फिनाइट अनंत तक जाएगा। ये प्राकृत संख्या गिनती की जो प्राकृत संख्या जो है अनंत तक चलता है। 1 से लेकर स्टार्ट होता है 1 2 3 4, ये अनंत तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता। प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या का अंतिम संख्या नहीं पता कर सकते हैं। अब आइए हम लोग का नेक्स्ट डेफिनेशन है पूर्ण संख्या। हम लोग का अगला डेफिनेशन है पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर्स कहते हैं, इसको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्राकृत संख्या के शुरुआत में, प्राकृत संख्या के शुरुआत में यानी नेचुरल नंबर के शुरुआत में जो है शून्य को जोड़ देने से, प्राकृत संख्या के शुरुआत में शून्य को जोड़ देने से जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल W द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पूर्ण संख्या का जो ना कैपिटल W द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार सोन जाएगा इत्यादि। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ से जो है यहाँ से नेक्स्ट, ये सभी जो है ना प्राकृत संख्या हैं। प्राकृत संख्या जो ये शुरुआत में, प्राकृत संख्या की शुरुआत में हम लोग जो है ना शून्य यानी 0 को ऐड कर दिए, तो ये जो है ना पूर्ण संख्या बन गया। आइए इसी में है सभी प्राकृत संख्या को जो है पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृत संख्या को जो प्राकृत संख्या को शून्य संख्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या को, सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। चूँकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है ना पूर्ण संख्या के सेट में क्या होता है, ये 0 सम्मिलित रहता है, इसलिए जो है सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। अब सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सो आइए हम लोग अगला डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला डेफिनेशन है पूर्णांक संख्या। हम लोग का अगला डेफिनेशन क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। पूर्णांक संख्या का धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित परिवार या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम्मिलित परिवार या समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल Z द्वारा सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या को जो है कैपिटल Z द्वारा सूचित किया जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो है ना सभी पूर्णांक संख्या हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या और जो है ना धनात्मक संख्या के सम्मिलित परिवार को जो है हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है √5 है। ये जो ना 0.32 है, -1.2 है और 1/3 है। ये सभी जो है पूर्णांक संख्या नहीं है। ये सभी पूर्णांक संख्या नहीं है। अब आइए हम लोग जो ना अगला डेफिनेशन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला डेफिनेशन है परिमेय संख्याएं। अगला डेफिनेशन है परिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। यदि किसी संख्या को उस भिन्न के रूप में लिखा जा सके
यदि किसी संख्या को जो है उस भिन्न के रूप में लिखा जा सके जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, अंश और हर जो है दोनों पूर्णांक हो, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। आइए एक बार फिर से एक बार रिकॉल करते हैं डेफिनेशन को। यदि किसी संख्या को उस भिन्न के रूप में लिखा जा सके जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, दोनों जो है पूर्णांक हो। पूर्णांक का भी जस्ट हम लोग ऊपर में डेफिनेशन देखे हैं। वो जो है पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक और जो है धनात्मक दोनों संख्या का जो है सम्मिलित परिवार को जो हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो वहीं कह रहा है यहाँ पे, जिसके अंश और हर जो है दोनों पूर्णांक हो, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका 3/7, 3/7 हो गया। ये दोनों पूर्णांक ही है, धनात्मक पूर्णांक दोनों है। 3 भी धनात्मक है, 7 भी धनात्मक, दोनों धनात्मक पूर्णांक हो गया। अंश और हर दोनों जो है पूर्णांक भी है। ये 8 है, 8 के बटे में नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ है, इसलिए 8/1 भी एक परिमेय संख्या है। ये 25 जो है, 25 का वर्गमूल यदि निकालेंगे तो 5 निकलेगा। 5/1 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, जो कि दोनों धनात्मक पूर्णांक है, इत्यादि इसी प्रकार। अब आइए हम लोग इसी में जो है ना तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न, और आज की वीडियो का लास्ट ये डेफिनेशन। इसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रॉब्लम के साथ आएंगे। आइए इसका पहले डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। वे सभी परिमेय संख्याएं जिनके सभी छोटे मान जो है बराबर अनुपात में हो, तो उसे तुल्य परिमेय संख्याएं, तुल्य परिमेय संख्या क्या है, तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न जो है, वे सभी परिमेय संख्याएं जिनके सभी छोटे मान जो है बराबर अनुपात में, सभी छोटे मान बराबर अनुपात में हो, तो उसे तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया 1/2 बराबर है 2/4 बराबर है 10/20 बराबर है 25/50 बराबर है 90/180। ये सभी का जो छोटा मान जो करेंगे, इसके सभी छोटा अनुपात में करेंगे तो 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 बचेगा। यहाँ भी 0 0 कट जाएगा तो 1/2 आएगा। 25 दूनी 50, इसका भी मान जो है ना 1/2 ही आएगा। और 90 दूना 80, 180, इसका भी मान जो है ना 1/2 ही आएगा। यानी सभी मान जो है ना बराबर है, सभी मान बराबर है 1/2, यानी 1:2 के अनुपात में सभी मान बराबर है, इसलिए ये तुल्य परिमेय संख्या या कहलाता है। सो गाइज, अब आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।